अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सास और बहू। शादीशुदा औरतें ज़रूर पढ़ें, यकीनन उन्हें लुत्फ़ आएगा। काफ़ी अरसा पहले की बात है कि एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, उसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। उसके साथ हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो तबस्सुम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और इसकी सास की लड़ाई ख़त्म ना हुई। इन तमाम नाइत्तेफाकियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शौहर भी बहुत परेशान रहने लगा था। आखिरकार तबस्सुम ने ये फ़ैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेगी और वो अब ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियाँ बेचते थे। तबस्सुम ने इन्हें सारी बात बताई और इनसे कहा कि वो उसको थोड़ा सा जहर दे दें ताकि हमेशा के लिए वो अपनी सास का मसला ख़त्म कर दे। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबस्सुम, मैं इस मसले में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर लौटे। इन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा पकाना और फिर इन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटी डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पे शक ना करे कि तुमने इन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना रहे। अपनी सास से लड़ाई मत करना, उनकी हर बात मानना और उनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। इसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब इसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम रोज़ कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को ख़ास तौर पर पेश करती थी। इसे याद था कि अहमद अंकल ने इससे कहा था कि इसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अपनी सास की खिदमत करनी होगी और उनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना होगा। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज़ नहीं होती थी। हर माह एक बार भी इसका सास से झगड़ा नहीं हुआ। अब वो इसे बहुत अच्छी लगने लगी थी और सास के साथ रहना भी उसे आसान लगने लगा था। इसकी सास का रवैया भी इसके साथ बहुत बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब मिलने वालों के दरमियान बैठकर तबस्सुम की तारीफ़ें करती थी। तबस्सुम और इसकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शौहर भी ये सब देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई और उनसे कहने लगी कि आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को उस जहर से बचाऊं जो मैंने इन्हें दिया है। वो बहुत बदल गई हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने इन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियाँ मैंने तुम्हें दी थी वो तो विटामिन की थी, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए।
اور احمد انکل نے کہا کہ زہر صرف تمہارے دماغ میں ہے اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں، اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کئی پریشانیوں، بدگمانیوں اور اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رشتے اس لیے عطا کیے ہیں کہ ان سے ہماری پہچان ہو، لیکن ہم لوگوں نے دلوں میں اتنے ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوتیں رکھ لی ہیں کہ ہمیں اپنے رشتے اچھے نہیں لگتے، ہمیں ان میں کمیاں نظر آتی ہیں، ہم ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اتنا حوصلہ نہیں ہے ہم میں۔ اگر ہم باتیں برداشت کرنے لگ جائیں، تھوڑا سا خود میں حوصلہ پیدا کر لیں، پیار محبت کے ساتھ رہنے لگ جائیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں اور بہت سے رشتے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر آپ کے کسی رشتے میں ناچاکی چل رہی ہے، تلخیاں آ گئی ہیں، تو اس رشتے کو پیار و محبت کے ساتھ ٹھیک کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تھینک یو۔